Hello बच्चों, the question says if A and B are invertible matrices, which one of the following statement are incorrect? Options are adjoint of A is equals to determinant of A into A inverse. Determinant of A inverse is equals to determinant of A whole inverse. A plus B whole inverse is equals to B inverse plus A inverse. And AB inverse is equals to B inverse A inverse. So from here, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि A और B आपके इनवर्टिबल मैट्रिसेस है. दैट मीन्स यहाँ पर A और B का प्रोडक्ट जो होगा वो आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा. ना हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक की कंसेप्ट यूज करे हैं. वो यहाँ पर एक फॉर्मूला है दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू determinant of A multiplied by determinant of B and A multiplied by A inverse is unit matrix. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें, सो ए एंड बी आपके इनवर्टिबल मैट्रिसेस हैं. तो इन दैट केस वी नो दैट ए इनवर्स जो होता है आपके पास, जब भी आपके दो मैट्रिक्स इनवर्टिबल होंगे, इन दैट केस ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन determinant of A where determinant of A is not equals to 0. So therefore we can say that adjoint of A is equals to A इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो फर्स्ट वन आपका ट्रू हो गया, बिकॉज जब भी आपका मैट्रिक्स जो है वो आपका इन्वर्टिबल होगा तो ये केस हमेशा ट्रू होता है. अब यहाँ पर केस बी की बात करते हैं. तो केस बी है आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स. तो यहाँ पर आ गया आपके पास ए इनवर्स इज इक्वल्स टू determinant of A whole raised to the power inverse. अब यहाँ पर देखिए, we know that A into A inverse is equals to I. Now determinant of A into A inverse, हमने दोनों साइड डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर दिया. तो यहाँ से तो डिटर्मिनेंट जो आपका यूनिट मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट आपका 1 आएगा. और यहाँ पर आ गया आपके पास ये वाला फॉर्मूला हमने यूज कर लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी. तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स. तो यहाँ से हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. और यहाँ से हम ये कह सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पर इसको ऐसे लिख लीजिए, ये हो गया आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए. नाउ दिस विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स विल बी इक्वल्स टू, ये पूरा ऊपर आ जाएगा आपके पास. तो ये हो जाएगा आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल रेज टू द पावर -1. तो ऑप्शन नंबर बी में यही था. तो देखिए ये भी आपका करेक्ट आंसर है. अब सी को चेक करेंगे कि सी आपका करेक्ट है या नहीं है. तो यहाँ पर देखिए सी में गिवन है ए प्लस बी होल इनवर्स. सो ऑप्शन सी इज ए प्लस बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर गिवन है बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स. तो यहाँ पर देखिए हमें पता है कि अगर हमें ए इनवर्स लिखना हो तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आता है आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो यहाँ पर ए नहीं, ए प्लस बी का होल इनवर्स है, तो इसके प्लेस पर हो जाएगा आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए प्लस बी अपॉन, यहाँ से आ जाएगा आपके पास यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी. अब ये आपका एलएचएस हो गया. अब हम आरएचएस की बात करें तो आरएचएस आपको गिवन है बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स.
सेम फॉर्मूला अप्लाई करें तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी एंड प्लस यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी सेम हम ए इनवर्स के लिए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका ए इनवर्स हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ से हम कह सकते हैं LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। तो हमसे इनकरेक्ट पूछा गया था, यहाँ बोला जा रहा है कि LHS RHS के इक्वल है, तो ये आपका आंसर है। इसमें LHS RHS के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर डी पार्ट हम देखते हैं। सो ए बी इनवर्स, तो यहाँ पर हमें गिवन है डी पार्ट इज ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। सो वी नो दैट A and B are invertible matrix, therefore AB inverse is equals to B inverse A inverse। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। तो रॉन्ग वन हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर सी, LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। सो यहाँ पर आपके पास हो गया सी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।